हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग फिर से की एक कंफ्यूज कर देने वाले न्यूमेरिकल की तरफ में बढ़ रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो। अब ये कनेक्शन फिर से की सीरीज और पैरेलल के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहा है, लेकिन अब हमारे पास में सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन ये आ गया कि बीच में ये मुझे क्या दिख रहा है नया, ये है क्या चीज। क्योंकि अभी तक इसके प्रीवियस न्यूमेरिकल में हमने पढ़ा था कि शॉर्ट सर्किट दिख रहा है, मुझे सिंगल लाइन दिख रही है, तो मैं उसको कन्वर्ट कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर अब मुझे कुछ नया सा दिख रहा है, तो ये है क्या? ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं जंपर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जंपर। जंपर का साइन हमेशा इस तरीके से रहता है, ठीक है। जंपर का मतलब ये होता है कि ये जो पॉइंट है एक दूसरे के साथ में कनेक्ट नहीं है, और जंपर का मतलब ये होता है कि इसका जो पॉइंट रहेगा, एंड पॉइंट रहेगा, वो चाहे इधर से पकड़ो एंड पॉइंट, चाहे इधर से पकड़ो एंड पॉइंट, हम इसको कहीं से भी हिला के किधर भी लगा सकते हैं। मतलब कि ये प्रॉपरली हम इसको बाहर से भी लगा सकते हैं, कहीं से भी लगा सकते हैं। तो जंपर जो है वो शो नहीं कर रहा कि ये दोनों एक दूसरे से ज्वाइंट है। ये पोर्शन अलग है, ये पोर्शन अलग है। यानी कहने का मतलब है कि जंपर वाली लाइन जो है ये सेपरेट है, और ये वाली जो लाइन दिख रही है आपको ये सेपरेट है। तो समझ में आया जंपर का मतलब क्या होता है? जंपर का मतलब ये होता है कि दो लाइन एक दूसरे के साथ में कनेक्ट नहीं है, जो भी जंपर वाली लाइन रहेगी वो अलग कनेक्शन देगी, ठीक है। उसके बाद में अब प्रीवियस न्यूमेरिकल में जो हमने सीखा था कि सिंगल लाइन अगर मुझे दिखी, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, जो लोग पहली बार मेरे लेक्चर पे हैं उनको मैं बता रहा हूं कि अगर जो सिंगल लाइन मुझे दिखी और इसका अगर मेरे पास में कोई नाम है, समझ चलो ए और बी है, ठीक है, बीच में कोई एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? शॉर्ट सर्किट को। तो ऐसी कंडीशन में ये जो दो टर्मिनल हैं ये एक सिंगल टर्मिनल में कन्वर्ट हो जाते हैं, और बीच में कोई भी एलिमेंट ना होने की वजह से इसका नाम पड़ जाता है ए एंड बी, यानी कि ए कॉमा बी। तो देख रहे हैं आप लोग। सिमिलरली अगर मेरे पास में अगेन कोई लाइन है, इस लाइन में मेरे पास में अगर कोई नंबर है 1 2, तो ये हम लोग कन्वर्ट कर देंगे एक सिंगल टर्मिनल में, जिसका नाम रहेगा हमारे पास में 1,2। यानी आपको बस फोकस ये रखना है कि कोई भी शॉर्ट सर्किट लाइन रहेगी उसके दो टर्मिनल एक सिंगल टर्मिनल में कन्वर्ट हो जाएंगे, और वो दोनों टर्मिनल के नाम कहां पर फिट हो जाएंगे? एक सिंगल टर्मिनल में। अब यहां देखिए, ये मेरे पास में क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा हमको दिमाग लगाना है, उसके बाद में ये पूरा न्यूमेरिकल इजी हो जाएगा। देखो तो जरा पहले क्या बोला है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोला है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इन द नेटवर्क। हमारे ये जो न्यूमेरिकल चल रहे हैं सीरीज और पैरेलल में, इसमें आपकी जितनी ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होगी, आने वाले एडवांस न्यूमेरिकल में आपको उतना इजी जाएगा, इसलिए आपको इस पर प्रैक्टिस करते रहना जरूरी है। अब यहाँ पर देखिए आप लोग कि यहाँ जो मेरे पास में ये नेटवर्क दिख रहा है, इस नेटवर्क में मेरे पास में टर्मिनल कौन कौन से दिख रहे हैं? एक दिख रहा है ए, एक दिख रहा है बी। चलो, एक हमने प्रीवियस न्यूमेरिकल में पढ़ा था। अगर आप लोग पहली बार मेरे लेक्चर को देख रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पे प्रीवियस लेक्चर देखिए। वहां मैंने सिखाया था कि अगर हम लोग सीरीज और पैरेलल के कनेक्शन को सॉल्व करते हैं तो मुझे स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट पता होना जरूरी है। लेकिन ऐसी कंडीशन अगर हमारे पास में आ जाए जहां पर स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट तो मुझे समझ में आया, लेकिन बीच में क्या आ गया? शॉर्ट सर्किट लाइन आ गई। तो फिर ऐसी कंडीशन में हम लोग स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट को कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने देखा, उस प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या सीखा कि जब भी आपके पास में शॉर्ट सर्किट लाइन रहेगी तो आप उसको इस तरीके से चेंज करोगे, मतलब एक लाइन को एक नोड में कन्वर्ट करोगे, तब जाके आपका वो न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। उसमें हम लोग स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट पे फोकस नहीं कर पाएंगे। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरे पास में ये नेटवर्क है। अब यहाँ पर अगर आप देखते हो तो मेरे पास में नोड दिख रहा है, एक ये दिख रहा है नोड, एक ये नोड दिख रहा है, एक ये नोड दिख रहा है, और एक ये नोड दिख रहा है। समझ में आया? तो जैसा कि आप देख रहे हो, ये एक लाइन सिंगल लाइन है, ठीक है ना, जैसा कि ये सिंगल लाइन है। एक अगर आप देख रहे हो तो ये जंपर वाली लाइन एक सिंगल लाइन है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको नंबरिंग कर देंगे। नंबरिंग जैसे देखो मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिया हुआ है, इसका नंबर मैंने 1 दे दिया, इसका नंबर मैंने 2 दे दिया, इसका नंबर मैंने 3 दे दिया, और इसका नंबर मैंने 4 दे दिया। समझ में आया? अब आपको करना क्या है? सबसे पहले तो आपको सिंगल लाइन ढूंढनी है। मैंने यहाँ सिंगल लाइन ढूंढी, कौन सी? देखो यहाँ पर कौन दिख रहा है आपको? नोड नंबर ए दिख रहा है, 1 दिख रहा है ना। तो मैंने यहाँ पे नोड नंबर लिया 1, दिख रहा है यहाँ पर, ये मैंने लिखा 1, ठीक है। अब 1 किससे कनेक्ट है? 3 से। जैसा कि यहाँ पर ए बी से कनेक्टेड था, तो यहाँ पर 1 किससे कनेक्टेड है? 3 से। तो यहाँ पर देखो इसका नाम क्या बन गया? पहले नोड का 1 3, ठीक है।
उसके बाद देखो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, सेकेंड नोड मिला, मैंने सेकेंड नोड बनाया यहाँ पे, ठीक है। इस सेकेंड नोड का नाम क्या है, 2 है, तो मैंने यहाँ पर 2 लिखा, ठीक है। अब ये 2 है, ये सिंगल लाइन किससे कनेक्टेड है, 4 से, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो AB और 1 2, तो यहाँ पर नाम क्या है 2 एंड 4, ये सिंगल लाइन देख रहे हो। तो ये सिंगल लाइन जो थे इनके दो टर्मिनल काय में कन्वर्ट हो गए, सिंगल टर्मिनल में, इसका नाम क्या बन गया 2 4, यानी इसको हम लोगों ने सिंगल लाइन के लिए बनाया 1 3 और इसको हमने क्या बना दिया 2 4। यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद में अब मेरे पास में देखो 1 2 3 4 सारे निपट चुके हैं, बचा कौन, A एंड B। तो जरा देखो तो 1 किसके पास में है, A के पास में है, ये नोट किसका हो गया 1 का हो गया, तो यहाँ पर मैंने किसको लगा दिया, A को लगा दिया। उसके बाद देखो 4 किसके पास में है, B के पास में है, ये नोट किसका हो गया 4 का, तो यहाँ पर मैंने किसको लगा दिया, B को लगा दिया, ठीक है। अब कनेक्शन देखिए कैसा बनेगा। अब ये जो मेरे पास में डायग्राम था इसको मैं फिर से रीड्रॉ करूंगा, और रीड्रॉ करते समय हम लोग देखेंगे ये जो कॉम्प्लिकेटेड वाला न्यूमेरिकल था ये अब हमको इजी दिखने लगेगा। यहाँ देखो क्या कर रहे हैं हम लोग, 1 से 2 के बीच में कौन लगा है, देखो तो 1 से 2 के बीच में लगा है 6 ओम। 1 ढूंढो कहाँ है, ये दिख रहा है 1, ये नोड हो गया 1 का, ठीक है, ये हो गया 2 का, तो 1 से 2 के बीच में कौन लगा 6, तो 1 से 2 के बीच में किसको लगा दो आप, 6 ओम को लगा दो, तो यहाँ पर मैंने किसको लगा दिया 6 ओम को, ठीक है। उसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं, 2 से 3 के बीच में कौन लगा है, 10 लगा है, तो 2 से 3 के बीच में 10 लगाएंगे, ये 2 है और ये नोड किसका है 3 का है, तो देखो ये 2 से निकला और ये 3 में जुड़ने जा रहा है, तो यहाँ पर कौन आ गया हमारे पास में, किसकी वैल्यू आ गई 10 ओम की, तो यहाँ पर मेरे पास में आ गया 10 ओम आ गया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, 3 से 4 के बीच में कौन लगा है, 3 से 4 के बीच में लगा है 12, 3 कहाँ है, ये दिख रहा है, 4 कहाँ है, यहाँ दिख रहा है, तो 3 से हमने कनेक्शन निकाला और एक कनेक्शन पहुंचा दिया 4 पे, तो यहाँ पर हमारे पास में कौन लग गया 12 लग गया, तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिए 12 ओम, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अब एक लास्ट कनेक्शन रह गया, 4 से 1 के बीच में कौन लगा है 8 ओम, ये देखो ये 4 दिख रहा है ना, ये 4 को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और यहाँ पर कौन है 1 है, ये 1 को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और इसके बीच में कौन लगा है 8 ओम, तो यहाँ पर हम लोगों ने किसको लगा दिया 8 ओम को लगा दिया, देख रहे हैं आप लोग। तो अब ये देखो जो मैंने डायग्राम यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड तरीके से मैं जिसको देख रहा था, अब ये थोड़ा सा मुझे सिंप्लीफाइड होते हुए दिख रहा है। उसके बाद में यहाँ पर ये 4 किसको लगा है B को, तो ये देखो 4 वाला नोड जो है ये किसको लग जाएगा B को, ये 1 वाला नोड कहाँ लगेगा A को, तो ये 1 वाला जो नोड है हमारे पास में ये किसको लग गया A को, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमको कितने रेजिस्टेंस दिख रहे हैं 4। ऐसी कंडीशन में जब आपके पास में 4 रेजिस्टेंस हो, यहाँ पर हो गया R1, यहाँ पर हो गया R2, ये देखिए अच्छे से, हाँ यहाँ पर कौन हो गया हमारे पास में R3 हो गया और लास्ट वाला यहाँ पर हमारे पास में कौन हो गया R4 हो गया। जब आपको एक के बाद एक रेजिस्टेंस पैरेलल में दिखाई देने लगे, ठीक है ना, तो आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। कैसे, जैसे मैं इसको सॉल्व करता हूं तो इसको पैरेलल को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो क्या बनेगा 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, ठीक है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखिए R1 की जगह पर कौन है 8 है, R2 के जगह पे 12 है, R3 के जगह पे 6 है और R4 की जगह पे 10 ओम है। सेम फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं, इसको देखो सॉल्व करेंगे, देयरफॉर 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, जरा देखो तो R1 की जगह पर कौन है 8 है, तो क्या लिखेंगे 1/8, R2 की जगह पर कितना है 12 है, तो क्या लिखेंगे 1/12, R3 की जगह पर 6 है, लिखेंगे 1/6 प्लस R4 की जगह पर हमारे पास में अगेन 10 है यहाँ पे, तो हमारे पास में 1 क्या बनेगा 10 बनेगा, ठीक है ना। इसको आपको कैल्सी में पुट करना है, तो 1/R इक्विवेलेंट की आपके पास में एक वैल्यू आएगी जो मैंने कैलकुलेट करके रखा है, वो वैल्यू आएगी 19/40, ठीक है। हमको वैल्यू किसकी निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की निकालना है, तो हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब हम लोग करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि 40 जो है 1 की जगह पर आ जाएगा, R इक्विवेलेंट 19 के जगह पर आ जाएगा और 19 जो है R इक्विवेलेंट की जगह पर आ जाएगा, तो मेरे पास में फाइनल जो R इक्विवेलेंट बनेगा वो क्या बनेगा 40/19। और जब आप इसको सॉल्व करोगे कैल्सी में पुट करके तो आपके पास में एक वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू रहेगी आपके पास 2.105 ओम, ठीक है ना। तो जैसा उसने हमको कहा था कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल A एंड B इन द नेटवर्क,
जो कॉम्प्लिकेटेड था उसको मैंने इसको सिंप्लीफाइड कर दिया। अब ये जो चारों रेजिस्टेंस थे ये एक सिंगल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गए। देख रहे हैं आप लोग, इसको आप ऐसा बना दो, ए और बी के बीच में इसकी वैल्यू लिख दो 2.105 ओम, या तो फिर अगर ऐसा नहीं बनाना है तो फिर ये जो ए और बी साइड में दिख रहे हैं, या तो फिर उसको ऐसा बना दो। और अगर आप इसको बनाना चाहो तो देखो यहाँ पर आप ए टर्मिनल लिखो, आपको बी इधर में दिख रहा था, बी इधर में लिखो, तो यहाँ पर बना दो रेजिस्टेंस। ठीक है ना, इसकी वैल्यू हमारे पास में क्या बनेगी 2.105 ओम। समझ में आया। अब यहाँ पर जैसे ही हमारे पास में ये आंसर का वैल्यू आ जाता है तो हम लोग यहाँ पर फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A and B, that is RAB equals to 2.105 ओम। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। देख रहे हैं, हम लोगों ने प्रीवियस न्यूमेरिकल में जो देखा वहां पे 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में थे, उसके बाद में हमने देखा 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में थे, आज हमने देखा कि 4 रेजिस्टेंस पैरेलल में हैं। तो आई होप अगर आप मेरे प्रीवियस न्यूमेरिकल को देखते हुए चलेंगे तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होते हुए जाएंगे। तो हम लोग मिलेंगे एक नए न्यूमेरिकल के साथ में, एक नए लेक्चर में, एक नए कंसेप्ट के साथ में। अब ये जो हमने पढ़ा है आज, बस इसी तरीके का हम लोग और कुछ नया लेके आएंगे। तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे। थैंक यू सो मच।